चलिए ध्यान देंगे, आज देखेंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह का समय 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी है। जहांदार शाह का जन्म 10 मई 1661 ईस्वी में हुआ था और इसने अपने भाइयों आजिम उस शान और रफ़ी उस शान और जहान शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए जहांदार शाह ने शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता लिया था। उसकी सहायता से अपने भाइयों की हत्या करके मुगल गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था और उसने जुल्फिकार खां को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। अब देखेंगे कि जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां ने 3 कार्य किया। एक तो कार्य यह किया था कि वित्तीय व्यवस्था को सुधार करने के लिए उसने जागीरों और ओहदों के बंटवारे को बंद कर दिया और दूसरा कार्य किया था कि जहांदार शाह के समय में ही उसने अपने एक चाटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय कार्यों को सौंप दिया था और तीसरा कार्य किया था कि जो इजारा व्यवस्था थी, इजारा को वो ठेके पर दे दिया। इजारा का मतलब होता है भू राजस्व की वसूली। तो जब उसने जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां ने इजारा को ठेके पर दे दिया तो इससे, इस व्यवस्था से कृषकों पर अत्याचार बढ़ गया, ठीक ना। तो ये 3 कार्य उसका दिखाई देता है जुल्फिकार का। अब देखिए जहांदार शाह ने क्या किया था। इसने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया और मरवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया और उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। और जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया था कि वहां जो चौथ सरदेशमुखी कर की वसूली होगी वो मुगल अधिकारी करेंगे। यानी इस शर्त पर जो है कि नहीं, दक्कन में मराठों को चौथ सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार दिया था, ठीक ना। अब इसकी हत्या फर्रुखसियर द्वारा हुआ। फर्रुखसियर क्या करता है कि सैयद बंधुओं की सहायता लेकर के 12 फरवरी 1713 ईस्वी में जुल्फिकार जहांदार शाह की हत्या करा दिया, ठीक ना। और सैयद बंधुओं ने ही, यानी सैयद बंधुओं में आपके अब्दुल्ला खां आते हैं, हुसैन अली खां आते हैं, ये दोनों भाई थे। और जब जहांदार शाह की हत्या हुई तो फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को यानी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था और हुसैन खां को साम्राज्य का मीरे बख्शी यानी सैन्य विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था। यानी मीरे बख्शी के पद पर जो है कि नहीं, हुसैन खां को यह नियुक्त किया था, ठीक ना। अब इसका मकबरा मरने के बाद इसका जो मकबरा बनवाया गया था, ये हुमायूं के मकबरे के समीप इसको दफनाया गया था। यानी इसका मकबरा हुमायूं के मकबरे के समीप नई दिल्ली में बनवाया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे एक पॉइंट पर कि जैसे मकबरा का इतिहास आता है। मकबरा देखिए बाबू, भारत में मकबरा बनाने का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक ना। यानी भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में मलकापुर में बनवाया था। नई दिल्ली में मलकापुर कहाँ है? कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर स्थित है मलकापुर। वहीं पर भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था, ठीक ना। अब इसमें 2 पॉइंट आपको और मिला जहांदार में, यानी चौथ सरदेशमुखी। अब देखेंगे कि चौथ सरदेशमुखी का इतिहास कहाँ से मिलता है। तो चौथ और सरदेशमुखी सर्वप्रथम लगाने वाला जो शासक था शिवाजी का नाम मिलता है। उन्होंने सर्वप्रथम चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल किया था। और चौथ क्या है? भू राजस्व है। सरदेशमुखी क्या है? भू राजस्व है। और ये कुल भू राजस्व का 1/4 भाग होता था चौथ। यानी चौथ जो था, चौथ
ये कुल भू राजस्व का 1/4 होता था। कितना? 1/4 यानी 25%। और जो सरदेशमुखी था, सरदेशमुखी ये कुल भू राजस्व का 1/10 भाग होता था। ठीक ना? तो ये आपका जो है कि नहीं हुआ। अब देखेंगे कि सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या करवाया था। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में नृप निर्माता के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें किंग मेकर्स भी कहते हैं। ठीक ना? तो जहांदार शाह से जो आपके पॉइंट बनेंगे उसको एक बार लिख करके देख लेंगे। जैसे पहले तो लिखेंगे कि जहांदार शाह का जन्म कब हुआ था। जन्म 10 मई 1661 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 मई 1661 ईस्वी में। उसने अपने भाइयों अजीम उस शान, ठीक ना, रफ़ी उस शान और जहान शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इस हत्या में जिसकी सहायता ली थी वो जुल्फिकार खां से लिया था। ठीक ना? अब इसने में क्या किया था? मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए उसने शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता लिया था। ठीक ना बाबू? अब देखिए जहांदार शाह ने क्या किया था कि जुल्फिकार खां को वजीर पद पर नियुक्त किया। यानी जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह ने, देखिए यहां सुधार लेंगे, जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया। अब देखिए जब वजीर बन जाता है तो ये 3 कार्य करता है। जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां ने पहला तो कार्य किया, बाबू मिटा दें इसको, पहला कार्य जुल्फिकार खां ने किया कि उसने वित्तीय व्यवस्था को सुधार करने के लिए जागीरों और ओहदों के बंटवारे को बंद करवा दिया।
बंद करवा दिया। ठीक ना। दूसरा कार्य करता है जुल्फिकार खान ने कि अपने एक चाटुकार सुभग चंद्र को, किसको? सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय कार्य समस्त प्रशासकीय कार्य सौंप देता है। और तीसरा कार्य यह करता है जुल्फिकार खान ने कि इजारा को, यानी इजारा का मतलब होता है भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली को, यानी इजारा यानी भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दे दिया, जिससे कृषकों पर अत्याचार बढ़ा। ठीक ना। तो ये 3 कार्य किया। अब जहांदार शाह क्या करता है कि आमेर के राजा जय सिंह को, यानी आमेर के राजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपहार दिया। किसकी उपहार दिया? मिर्जा, यानी मिर्जा की उपहार दिया था। ठीक ना। उसके बाद मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपहार दिया। महाराजा, ठीक ना, महाराजा की उपहार दिया। तो ये आपका ये है। अब एक कार्य और करता है जहांदार शाह कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार देता है, यानी लेकिन इस शर्त पर अधिकार देता है कि उसने कहा कि दक्कन में जो चौथ सरदेशमुखी की वसूली होगी मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक ना। इसकी हत्या, जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 12 फरवरी 1713 ईस्वी में करवा दिया। ठीक ना। जहांदार शाह का मकबरा हुमायूं के मकबरे के समीप नई दिल्ली में है। सैयद बंधुओं में आपका हुसैन अली खां का नाम मिलता है, अब्दुल्ला खां का नाम मिलता है, यानी उसने अब्दुल्ला खां को वजीर पद पर नियुक्त किया था। यानी फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को क्या किया, किस पद पर नियुक्त किया था? वजीर पद पर नियुक्त किया था। और हुसैन अली खां को उसने मीरे बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक ना। सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी मुगल काल में होता था उसको मीरे बख्शी कहा जाता था। ठीक ना। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, और सैयद बंधुओं का उपनाम एक नृप निर्माता भी मिलता है। ठीक ना। ठीक ना। तो ये आपका ये है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, कल फिर आगे